नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको नवादा से दिखाते हैं, जहां के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुबोध कुशवाहा हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोह मार्केट में जमकर बवाल हुआ। हर तरफ गुस्से की आग भड़क रही है। सड़क पर उतरी भीड़ जमकर हंगामा मचा रही है और उसे संभालने में बिहार पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। आगजनी और कोहराम का ये सनसनीखेज नजारा है रोह बाजार का, जहां गुस्साई भीड़ के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ग्रामीणों का हुजूम कभी हंगामा मचा रहा है तो कभी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। रोह बाजार में गुस्से की आग भड़की है। स्थानीय ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुबोध कुशवाहा हत्याकांड को लेकर, जिन्हें कल गया के मिर्चाईगंज जंगल में उन्हीं के बोलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया गया था। वारदात के 24 घंटे से भी ज्यादा गुजरने को हैं, लेकिन गया और नवादा पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इससे रोह बाजार के व्यवसायियों का गुस्सा भड़कता जा रहा है कि रोह थाना के काहे अभी घटना स्थल पर आखिरी के गया है, हिसुआ के गया है, राजगीर के दरोगा पहुंचा है, लेकिन क्यों नहीं गया के पहुंचा है। कुछ यात्रियों ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुबोध कुशवाहा की गाड़ी बुक कराई थी, जिसे चलाकर वो खुद एक दिन पहले गया गए थे, लेकिन गया के मिर्चाईगंज के जंगल में उन्हें उन्हीं की गाड़ी में ही जिंदा जला दिया गया। जैसे ही वारदात की खबर रोह पहुंची, गुस्से की आग भड़कने लगी। नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा मचाने लगे, लेकिन गया और नवादा पुलिस कार्रवाई की बजाय अब तक सीमा विवाद में ही उलझी हुई है। उन्हें जिंदा जला दिया और बोलेरो को भी साथ में आग लगा दिया गया, लेकिन हम लोग के रोह पुलिस इसका केस लेने से इनकार कर रहे हैं। वहाँ भी कुछ लोग हमारे गए हैं, मिर्चाईगंज भी वहाँ भी केस करने के लिए गए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं है। किराए पर गाड़ी चलाकर परिवार चलाने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुबोध कुशवाहा की निशंस हत्या को लेकर नवादा से लेकर रोह तक आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन हत्याकांड के आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर हैं और गया और नवादा पुलिस अंधेरे में ही तीर चला रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। भागलपुर के प्रेमी जोड़े घर से भागने की तैयारी करने लगे तो परिजनों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब इस जोड़े को पुलिस से इंसाफ की उम्मीद है। शुभम और नन्ही 3 साल पहले कोचिंग क्लास में मिले, वहीं आंखें चार हुई और मन ही मन एक दूसरे को अपना मान लिया। परिवार और समाज से छिप छिप कर मिलते, खूब प्यार भरी बातें करते, लेकिन जब परिवार दुश्मन बन बैठा तो रातों रात घर से भागने की तैयारी करने लगे। जब परिजनों को दोनों का प्लान पता चला तो प्रेमी और प्रेमिका को पकड़कर खुद तातारपुर पुलिस की हवाले कर दिया। ये हमको फोन करके मेरा सारा रिकॉर्डिंग है इसमें, ये हमको भागना है, सब चीज़ का रिकॉर्डिंग है। मर जाएंगे, हमको लेके चलो यहाँ से, नहीं तो हम मर जाएंगे। सारा बात है सर। इसके 1 साल पहले हम मंदिर में शादी किए थे सिंदूर दे करके। जैसे ही शुभम और नन्ही की प्रेम कहानी आम हुई, नन्ही के परिजनों ने झट से उसकी शादी एक बुजुर्ग शख्स से तय कर दी। नन्ही विरोध करती रही, लेकिन माता पिता ने एक ना सुनी तो प्रेमी को फोन किया और घर से भगा ले जाने की गुहार लगाई। दोनों ने फैसला लिया और जैसे ही भागने के लिए घर से निकले, नन्ही के परिजनों ने पकड़ लिया और तातारपुर थाना ले गए। अब पुलिस को ही प्रेमी प्रेमिका और परिवार का झगड़ा सुलझाना है। भाग नहीं रहे थे सर, ये बुलाई कि अगर तुम नहीं आए, हमको नहीं लेके गए तो हम मर जाएंगे। ये बोलिए सर, इसका जान का बात है, ये मर जाएगी अगर इसको हम नहीं लेके जाते तो। 3 साल पुराने प्यार को खूबसूरत नाम देने निकले प्रेमी प्रेमिका पकड़े तो गए, लेकिन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार कहीं से कम नहीं हुआ। अब भागलपुर पुलिस से ही इस प्रेमी जोड़े को न्याय की उम्मीद है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।
पटना में खुला IITN टी स्टॉल चाय की चुस्की के साथ प्यार बांट रहा है। इस स्टॉल को चलाने वाले IIT छात्र टी स्टार्टअप के जरिए कमाई के साथ अपने सपने को भी पूरा कर रहे हैं। नहीं होता, डिपेंड करता है कि उसको किस स्केल पर किया जा रहा है। तो हम लोगों ने चाय से स्टार्ट किया है, लेकिन काफ़ी लंबा विजन लेकर हम लोगों ने इसको शुरू किया है। रणधीर पांडे ने कड़ी मेहनत की, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और IIT जैसे संस्थान में दाखिला भी ले लिया, लेकिन कुछ नया करने की चाहत ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। तो एक दिन बोर्डिंग रोड के फुटपाथ पर स्टॉल सजाए और IITN चाय स्टार्टअप का बोर्ड लगा दिया। अब 3 महीने होने को है। इस स्टार्टअप के पटना और आरा में 3 ब्रांच खुल गए और झारखंड में भी जड़े जमाने की तैयारी चल रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग के 4 ब्रांचेज है, हर ब्रांच पर 3-4 लोग एम्प्लॉयड है। हम लोग को स्टार्टअप शुरू हुए बस 3.5 महीने हुए हैं और करीब 20 लोगों को हम लोगों ने रोज़गार दिया है और आगे चल के ये संख्या और बड़ा होगा और हम लोग का कारोबार भी टाइम बड़ा होते जाएगा। IITN टी स्टॉल के तंदूर पर चढ़ी चाय खोलने लगी है और गर्मा गर्म धारा मिट्टी के कुल्हड़ में उड़ेलते ही उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी है। तो इस चाय की चुस्की लेने वालों का तांता भी लगने लगा है। लेकिन टी स्टॉल चलाना और मुनाफा कमाना कोई हंसी खेल नहीं। कई दूसरे टी स्टॉल चुनौती दे रहे हैं। तो आसमान छूती महंगाई और ग्राहकों की मारामारी से मुनाफा घटने लगा है। लेकिन ये IITN कभी हार नहीं मानते। हम लोग गिव अप तो नहीं करने वाले हैं, आगे मेहनत करते रहेंगे। टेस्ट पर हम लोग का काफ़ी फोकस है कि एक अच्छा सर्विस, एक अच्छा टेस्ट काफ़ी लो अफोर्डेबल कॉस्ट पर हम लोग दे पाए। चाय के शौकीनों को कड़क प्याली परोसने वाले ये टी स्टॉल दिनों दिन छात्रों और नौजवानों के बीच मशहूर होता जा रहा है। तो इसके साथ ही इसे चलाने वाले IITN रणधीर पांडे के इरादे भी मजबूत होते जा रहे हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गया में महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है, जिसे अगले साल दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा तो दुनिया भर से भक्तों का तांता लगने लगेगा। शैया पर शयन मुद्रा में लेटे बुद्ध और भक्तों पर ज्ञान बरसाते बुद्ध। जी हाँ, भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया की खूबसूरती में एक और चांद जड़ने जा रहा है और वो है भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, जिसे गढ़ने में 1 दर्जन से ज्यादा माहिर कारीगर पिछले 3 साल से जुटे हुए हैं। और जल्द ही वो समय आने वाला है जब ये अनोखा स्टैचू बनकर तैयार हो जाएगा और उसके दर्शन के लिए दुनिया भर से बुद्ध भक्तों और सैलानियों का तांता लगने लगेगा। मेरा पीछे जो देख रहे हैं इंडिया का सबसे लंबा और बड़ा बुद्ध मूर्ति बन रहा है। 100 फीट 100 फीट का बन रहा है। तो इसका काम का ऑर्डर दिया था हम 2019 पर दिसंबर महीने पर काम करने के लिए हम लोग का डीड किया था। बोधगया की धरती पर ज्ञान हासिल होते ही भगवान बुद्ध देश और दुनिया घूमे और जब महापरिनिर्वाण की घड़ी आई तो इसी मुद्रा में अंतिम संदेश दिया। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन ने जब साल 2019 में इस स्टैचू का निर्माण शुरू कराया तो कोलकाता के जाने माने मूर्तिकार मिंटू पॉल को बुलाया गया। उन्हीं की देखरेख में फाइबर ग्लास के इस्तेमाल से 100 फीट लंबी, 30 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी मूर्ति का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के शुरुआत में मूर्ति को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। तो काम बंद हो गया था, फिर जुलाई से ये काम शुरू हुआ, फिर कभी कभी लॉकडाउन के कारण से फिर बंद हुआ था। इसी से फिर थोड़ा लंबा समय लग गया। तो इस महीना पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बनाने के लिए। तो अगला साल का फरवरी महीना पर इसका उद्घाटन होगा। उत्तर से पश्चिम दिशा में लेटी इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध के दाहिने हाथ पर उनका सिर टिका है। चेहरे पर शांत भाव है और होठों पर मुस्कान तैर रही है। जाहिर है जब दुनिया में कोने कोने से बोधगया पहुंचे भक्त भगवान बुद्ध का ये अनूठा रूप देखेंगे तो धन्य हो जाएंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।
हजारीबाग का एक गांव 3 मोरों का ठिकाना बन गया है, जहां 3 मोर मजे से घूमते हैं और जी भरकर पंख फड़फड़ाते हैं, तो गांव वाले भी मोरों का पूरा ख्याल रखते हैं। गली गली घूमते हैं, मजे से पंख फड़फड़ाते हैं और जो भूख लगे तो दाना भी चुग लेते हैं। ये हैं 3 जिगरी मोर जो होने मोढ़ा पंचायत के गली मोहल्लों में दिन रात घूमते रहते हैं। कभी किसी आंगन में डेरा डाल देते हैं तो कभी किसी मोहल्ले की सैर पर निकल पड़ते हैं। अब यही गांव और यही गलियां इन मोरों का ठिकाना बन गई हैं। ये तीनों मोर सालों पहले जंगल से भटककर जो होने मोढ़ा गांव आए सो फिर वापस कभी नहीं लौटे। स्थानीय ग्रामीणों से मिले प्यार और दुलार ने इन बेजुबानों को यहीं का बना लिया। मोर हम लोग को जंगल से आए थे, लेकिन मोर को हम लोग इसमें दाना उना देते हैं, खिलाते हैं और मोर इसी महुआ के पेड़ में रहती है और मोर के साथ पूरा घुल मिल गया है। हाँ, घुल मिल गया है। संग संग घूमना, संग संग दाना चुगना और संग संग मौज मस्ती करना, यही इन 3 मोरों की दिनचर्या है। कभी किसी गली तो कभी किसी मोहल्ले, घूमते फिरते और मटर गश्ती करते इन तीनों मोरों ने होने मोढ़ा की गलियों को गुलजार कर दिया है। कभी भी किसी गली में निकल जाइए, इन तीनों जिगरी मोरों की यारी आपका दिल जीत लेगी। तभी तो ये मोर अब होने मोढ़ा गांव के ही हो गए और ये गांव भी इन मोरों का ही हो गया। मोर के साथ हम लोग अच्छा से घुल मिल के रहते हैं। हम लोग को आंगन तक भी घुस जाती है, इन लोग को घुसती है, उस समय कुछ खाना देते हैं खाने के लिए, खाती है, फिर बाहर निकल जाती है। परिवार के सदस्य के जैसे हो गए। हाँ, उसको हाथ में भी ऐसे करके देते हैं तो वहाँ भी खा लेती है। ये तीनों मोर ग्रामीणों के लिए भी दोस्त हैं, परिवार के सदस्य भी हैं और भगवान का रूप भी, जिनके साथ सोना, जागना और घूमना इनकी जिंदगी बन चुकी है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। दरभंगा में मेडिकल स्टूडेंट्स ने जमकर उत्पात मचाया, कई दुकानें फूंक डाली और जीवन रक्षक दवाइयां बर्बाद कर दी। क्या कल को डॉक्टर बनने वाले इन स्टूडेंट्स से कोई मरीजों की जिंदगी बचाने की उम्मीद कर सकता है? इन तस्वीरों को देखिए। शटर ऊपर उठते ही उग्र छात्रों का हुजूम मेडिकल स्टोर पर टूट पड़ा। कोई डंडे बरसाता रहा तो कोई बल्ले से तोड़ फोड़ मचाता रहा। उत्पाती छात्र यहीं नहीं रुके, दवाई की शीशियां सड़क पर फेंक दी और दुकान में आग लगा दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन मेडिकल छात्रों के चेहरे जरा गौर से देखिए। डीएमसीएच में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले इन छात्रों पर खून सवार हो गया है। कोई हंगामा मचा रहा है तो कोई अपने हाथों से सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू हो गया है। क्या यही उत्पाती स्टूडेंट कल को डीएमसीएच से डिग्री लेकर डॉक्टर बन जाएंगे? पिए हुआ था, एकदम दारू एकदम पूरा पिए हुआ, एकदम टाइट था, आया एकदम हम लोग को हाथापाई करने लगा। कैंची से हमको जो काउंटर पर कैंची रखा हुआ था उससे फेंक के मारा है, यहाँ पे चोट लगा है। उसके बाद जो है हम पीछे की तरफ हो गए। तो लग रहा है कि वो लोग पूरा प्रोग्राम बना के आए थे कि इसको दुकान से ही जला दें। कोई ना कोई अंदरूनी कुछ न कुछ होगा उन लोगों का। हम लोग से तो आज तक उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। दरअसल नशे में धुत मेडिकल स्टूडेंट्स और दवा दुकानदार के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। छात्रों ने फोन करके अपने साथियों को बुला लिया और फिर जमकर तांडव मचाया। देखते ही देखते हर तरफ आग, चीख पुकार और दहशत फैल गई। छात्रों के उत्पात से मेडिकल, किराना दुकान और चश्मा शॉप के साथ साथ 2 कार और 1 बाइक जलकर राख हो गई। तो छात्रों के लगाए आग में 4 व्यवसायी भी झुलस गए, जिनका इलाज अस्पताल में कराया गया। तो सुबह होते ही उपद्रवी छात्रों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दरभंगा के दवा व्यवसायी सड़क पर उतर आए। में लगता है आग लगा दिया गया है
और आग पर काबू पा लिया गया है। अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। भारी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। हम लोग निगरानी कर रहे हैं। सर, गोली चलने की भी बात सामने आ रही है, इस पर क्या? ऐसी सूचना तो अभी हमको नहीं मिली है। डीएमसीएच के उत्पादी स्टूडेंट्स रात भर हंगामा मचाते रहे, दुकान और गाड़ियों में आग लगाते रहे और जीवन रक्षक दवाइयों को तहस नहस करते रहे। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन एमबीबीएस छात्रों के शातिर चेहरे को देखकर हर कोई कांप उठा है। आने वाले सालों में इन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस की डिग्री भी मिल जाए तो क्या इनके हाथों मरीजों की जिंदगी सुरक्षित रहने की उम्मीद कोई कर सकता है? विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। रामगढ़ के छिन्नमस्ती के मंदिर में अर्पित फूल और बेलपत्रों से बने अगरबत्ती खुशबू फैलाएंगे। रजरप्पा में लगे अगरबत्ती प्लांट में इन फूलों से अगरबत्ती और गुलाल बनने लगे हैं। रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके पर अर्पित फूल और बेलपत्र अब अगरबत्ती के रूप में चारों ओर खुशबू फैलाएंगे। जी हां, मां के मंदिर के ठीक सामने लगे अगरबत्ती प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। इस प्लांट में मंदिर से हर दिन कई किलो फूल, बेलपत्र और पत्तों का ढेर लाया जाता है, जिसे प्लांट की कारीगर अपने हाथों से काटते छाटते हैं और फिर मशीन में प्रोसेसिंग होते ही तैयार हो जाती है सुगंधित अगरबत्ती। यहाँ पर जितने भी मंदिर का चढ़ावा वाला फूल और बेलपत्र है, उससे अगरबत्ती और गुलाल बनाया जा रहा है। तो 50 केजी अगरबत्ती और 100 केजी गुलाल का क्षमता है प्रत्येक दिन का। छिन्नमस्तिके मंदिर में जब मत्था टेकने वाले श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है तो पूरा मंदिर परिसर फूल और बेलपत्रों से भर जाता है। पूजा के बाद वो फूल और पत्ते या तो नदी में बहा दिए जाते हैं या फिर जमीन पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। लेकिन जब से अगरबत्ती प्लांट की मशीन चलने लगी है, तब से वो फूल और पत्ते बेकार नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनसे अगरबत्ती से लेकर अबीर और गुलाल भी बनने लगे हैं, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है तो वहीं भक्तों को मां का आशीर्वाद। जो भी मंदिर से निकल रहा है उसका अगरबत्ती और गुलाल बन रहा है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी अच्छा है और माँ के चढ़ाने के लिए भी, अगरबत्ती जलाने के लिए भी एक अच्छा स्वच्छ अगरबत्ती मिलेगा और हमारे ग्रामीणों को भी यहाँ पर रोजगार मिला है। तो न गंदगी की टेंशन और न प्रदूषण की चिंता। अम्बे माँ के चरणों में अर्पित फूल और बेलपत्र से बनी अगरबत्ती की लौ जलती रहेगी और उसकी सुगंध से भक्तों के बीच माँ का आशीर्वाद बरसता रहेगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। न वरमाला, न कोई बाराती और न दान दहेज, ऐसा ही अनोखी शादी हुई मध्य प्रदेश में, जहां महज 17 मिनट में 2 जोड़े 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। ये नजारा है नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील का, जहां साईखेड़ा में अनोखी शादी हुई। ये शादी बिना तामझाम के संपन्न हुई। इसमें ना घोड़ी थी, ना बाराती थे और ना ही बैंड बाजा था। इतना ही नहीं, बिना फेरों और रस्मों को अदा किए ये शादी हो गई। शादी में ना कोई पार्टी का इंतजाम था और ना ही शादी समारोह में कोई मेहमान थे। दोनों दुल्हन रश्मि और रजनी सगी बहनें हैं। दोनों ने ही कबीर विचारधारा को मानने वाले गुरु के अनुयायी हैं। इनकी शादी राजस्थान के झुंझुनू और एमपी के नीमच जिले के लड़के से हुई। परिवार की सहमति से दोनों की शादी अंतर्राज्यीय हुई है। शादी में दोनों पक्ष के रिश्तेदार एकत्र हुए और अपने गुरु की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर यह विवाह संपन्न कराया। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को ना तो कुछ दिया और ना ही लिया, सिर्फ एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। बिना दान दहेज के हुई इस शादी के इलाके में खूब चर्चा हो रही है। भारत अनेकता में एकता का देश है और ये शादी इसका बेहतरीन उदाहरण है। आशीष जैन, न्यूज़ 18 नरसिंहपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।